हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर गाइडली का मॉक टेस्ट सोल्व करो, मेंस का जो इंग्लिश सेक्शन है वो। तो आज अपने गाइडली को सोल्व करेंगे। थोड़ा सा आज इश्यू है, मेरी हेल्थ जो है वो थोड़ा सा मतलब क्या डाउन है, और गला आपको अभी सुनाई दे रहा होगा कि आपको थोड़ी सी साउंड लो लग रही होगी, तो गला कफ वगैरह ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बस साउंड की जो क्लैरिटी है थोड़ी सी डाउन हो सकती है। जो अपना एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल डाउन नहीं हो, क्वालिटी पूरी तरह से क्या रहेगी, एक्सप्लेनेशन की मेंटेन रहेगी। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। गाइडली का जो फ्री वाला टेस्ट है वो मैंने ले लिया यहाँ पे, उसको अपने सोल्व करेंगे क्योंकि गाइडली मैंने परचेज नहीं कर रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, कि ज़्यादा बोलने से फिर गला और ज़्यादा बैठ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि अपने सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें। तो ये जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है सेक्शनल, इसमें फ्री था नहीं, इसलिए मैंने कंप्लीट को ही ले लिया। सेक्शंस को अपने सबमिट करेंगे, अपने इंग्लिश के सेक्शन पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने पास करंट अफेयर है, तो अभी एक बार अपने इस सेक्शन को क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है आज, इसलिए हंसना मत आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया इसने पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, पैराग्राफ तो खुद से हो जाएगा। अपने को पैटर्न्स पे जाना है, विदाउट वोकैब कोशिश करेंगे मैक्सिमम। पेपर में आपको क्या करना है, इंग्लिश के पेपर में एक बार सेक्शन में, पूरे पेपर में मतलब जल्दी से गो थ्रू कर लेना, उसको स्कैन कर लेना, कहीं पे क्या पता ज़्यादा इजी वाले पैटर्न्स हो, तो एक बार अपने स्कैन कर लेते हैं। फिर अगर आप में वोकैब का कुछ है तो वो देख लेंगे। ठीक है, वोकैब का दे रखा है इन्होंने। इसमें उसने पूछा है सिनोनिम क्या है, कैडरे का सिनोनिम क्या है। कैडरे मतलब दल वगैरह, ग्रुप। कोएलिशन का मतलब गठबंधन होता है। कोप्स का मतलब संघ होता है, ग्रुप होता है। प्रेडिकामेंट जो आपका होता है वो अशुभ चीज को बोलता है। इन्फ्लेक्शन ऑप्टिक्स आपका क्या होता है, जो आपका मतलब एक सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन जो ग्रुप को बता रहा है वो कोप्स बता रहा है, तो ये इसका सेट हो जाएगा। ये तो वोकेब का खेल है। बॉइंट का मतलब अगर अपने बात करें तो बॉइंट का मतलब होता है जो आपका मतलब लाइवली हो, कोई पर्सन जीवंत फॉर्म में बात करें, फ्लेक्सिबल हो। इसका एंटोनिम पूछा है, रेजिलिएंट फ्लेक्सिबल होता है ये, लचीला। मेलनकोली आपका होता है नेगेटिव पर्सन। ठीक है, अपबीट का मतलब भी एक्टिव पर्सन होता है, फुर्तीला। डायनेमिक का मतलब फुर्तीला, लचीला। लाइवली का मतलब भी जीवंत या फुर्तीला। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट लेके आ रहा है नेगेटिव, वो ये वाला लेके आ रहा है। ठीक है, ये तो वोकैब का खेल था। अब अपने बात करें, यहाँ पे आया अपना पैराजंबल। तो पैराजंबल को करने में अपने को थोड़ा टाइम लगेगा, तो अपने आगे पैटर्न्स पे चलते हैं, पैराजंबल को छोड़ देते हैं। 5 क्वेश्चन होंगे इसके आई थिंक। ठीक है, इसको लास्ट में करेंगे। अब इसमें आया है वोकैब का, वोकैब को एक बार छोड़ते हैं। ठीक है, वोकैब से रिलेटेड है ये। मेंस की थोड़ी वोकैब लेवल की रहती है, लेकिन अपनी जो टेक्निक है इंग्लिश की वर्किंग, उससे वोकैब की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी पड़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। फिर भी आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे अगर नहीं आती वोकैब, लेकिन करना वोकैब। तो यहाँ ये अपना क्या है, क्लोज टेस्ट है, इसको बाद में करेंगे क्योंकि इसकी वोकैब लेवल की है सारी की सारी। इसके बाद कोलन आ गया। कोलन ठीक है, कोलन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का लेवल है। चलो कोई ना, एक बार इजी वाला पैटर्न मिलता है, देख लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। स्कैनिंग सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को कैसे करनी है। कोलन के बाद में एक बार सारे देख लो। ये कौन सा आ गया अपना, एरर का आ गया। ठीक है, ये एरर का भी हो सकता है। कोलन वाले में तो एरर भी देखनी है, पेयर भी देखना है, डबल काम करना है, तो उससे पहले तो ये करेंगे अपने। इसके बाद देखें कौन सा पैटर्न है। ठीक है, ये वाला। यहाँ पे क्या दिया गया अपने को, बोल्ड दिया गया। क्या पूछा, इस सेंटेंस पार्ट इज हाइलाइटेड, 4 अल्टरनेटिव मार्क्स आर गिवन, सब्स्टिट्यूशन हाइलाइटेड वर्ड, सब्स्टिट्यूट करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये अपना इजी है, इसमें कंपैरिजन से हो जाता है ऑप्शन। ये कर लेंगे अपने, सबसे पहले यही करेंगे। उसके बाद में फिर एक पैराजंबल है, चीता वर सीन ए वीक हैज पास नरेंद्र। अच्छा, ये कोई फॉरेस्ट वगैरह उस तरीके से बात कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा इजी लगी इसकी लैंग्वेज, ये पहले करेंगे पैराजंबल, जो पहले था उससे पहले करेंगे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज इजी है। सबसे पहले चलते हैं अपने पैटर्न पे जो कंपैरिजन वाला है, फिर एरर वाला कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। डबल डबल दे रखा है तो नीचे वाले से चेक करेंगे। मीनिंग पढ़ते जाओ, बात को करते जाओ। टू एनहांस योर चांसेस ऑफ सक्सेस, आपके जो चांसेस है सक्सेस के, उनको बढ़ाने के लिए अवॉइड करना है, बचना है। अवॉइड का तीर डायरेक्ट जाएगा ना किसी पे, किससे बचना है वो चीज़ यहाँ पे इसने बताई नहीं। 4 लग गया, बीच में दीवार आ गई,
अवॉइड क्या करना है, चलो कोई ना, एक बार कंपैरिजन करते हैं। अवॉइड फॉर मेकिंग हैस्टी डिसीजन, जल्दबाजी वाला डिसीजन, ठीक है। अवॉइड टू मेक हैस्टी डिसीजंस, तो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 मेक है। मतलब अवॉइड करना है, बचना है डिसीजन लेने के लिए, और यहाँ पर डिसीजन की मेकिंग के लिए जो ऑलरेडी डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये 4 मेकिंग है तो ये जेरेंट की काम तरह काम करेगा, जेरेंट का मतलब नाउन की तरह काम करेगा, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जो ऑलरेडी मेकिंग चल रही है उसके लिए बचना है। और इसने बोला है डिसीजन बनाने, फ्यूचर में बनाने के लिए, डिसीजन बनाने के लिए किसी और चीज से बचना है। तो मुझे अवॉइड का वो तीर ऐसे है ना, अधूरा सा दिखाई दे रहा है कि किस चीज से बचना है। चलो देखते हैं। अवॉइड टू हैव मेड, हैव मेड का मतलब है, टू हैव का मतलब टू का पास्ट, यानी बना चुके, बना चुके से बचना है। जो चीज आप ऑलरेडी बना चुके उससे क्या बचोगे, वो तो बन गई। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा उन दोनों से। और डिसीजन, ऐसे डिसीजन, खराब डिसीजन बनाने से बचने की बात कर रहे हैं। अवॉइड मेक, अवॉइड एक्शन है, इसका तीर आगे जाएगा। मैक V1 है, इस पे आगे तीर लगेगा, तो एक्शन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तीर जो चीज खाएगी वो चीज क्या होती है, आगे दीवार है, तो तीर कौन खा सकता है, तीर सिर्फ स्टेबल चीज खा सकती है। ये अपने जो कर रहे हैं ना क्लासेस, जिन लोग जो नए हैं वो क्लासेस को गो थ्रू कर लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। वहाँ पे मैं वर्किंग सिखाता हूँ, इंग्लिश की वर्किंग कैसे होती है। तो दीवार आ गई, तो इसके बाद में नाउन होनी चाहिए थी, स्टेबल चीज होनी थी, ये नहीं होगा, V1 सर्वाइव नहीं करेगा। अवॉइड मेकिंग, डिसीजन बनाने से बचना है, बिल्कुल सही है, मेकिंग का डायरेक्ट तीर लग रहा है, तो ये भी गया और ये भी गया। यहाँ पे क्या है, अवॉइड का तीर, बचना है, डिसीजन जो बनाए जा रहे हैं उनके लिए बचना है। किससे बचना है, मीनिंग नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें, डिसीजन बनाने के लिए बचना है, बनाने के लिए बचना है, किससे बचना है, डिसीजन बनाने से ही बचना है, तो ये बिल्कुल सही गया। तो अपना कौन सा ऑप्शन टिक हो गया, ऑप्शन अपना टिक हो गया, अवॉइड मेकिंग, ठीक है। अब थोड़ी सी स्पीड ले लो। ऑप्शन को चेक करते चलेंगे साथ साथ लड़ाते हुए। सी कंप्लीटेड, उसने कंप्लीट किया चैलेंजिंग पजल, चैलेंज देने वाली खतरनाक पजल को। हार्डली का मतलब हार्ड, मतलब उसने कंप्लीट किया हार्ड तरीके से, बहुत मेहनत से, तो वो हार्ड होता है। एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों सेम ही होते हैं। हार्डली होता है उसका मतलब होता है न के बराबर। उसने चैलेंजिंग पजल को कंप्लीट किया न के बराबर, बिना किसी एफर्ट के, शो केसिंग हर रिमार्केबल प्रॉब्लम, उसकी स्किल को शो कर रहा है, तो स्किल को शो कर रहा है, तो न के बराबर सोल्व करेगा क्या, ये तो गया। पजल विदाउट हार्डली, न के बराबर एफर्ट के बिना उसने किया, न के बराबर एफर्ट के बिना, मतलब कुछ बहुत कम एफर्ट लगाए उसके बिना, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए, अजीब सा मीनिंग ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन को लड़ा देते हैं। पजल विद हार्डली नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं, मुश्किल, न के बराबर या मुश्किल से कोई इफेक्ट, कोई कोशिश के साथ, कोई कोशिश नहीं, मुश्किल से कोई कोशिश नहीं के साथ, तो कोई कोशिश मुश्किल से नहीं, इसका पूरी कोशिश है, तो ये अजीब सा हो गया, ये मीनिंग नहीं दे रहा। चलो कोई ना, आगे वाला और चेक कर लेते हैं। हार्डली एनी एफर्ट, किसी भी कोशिश के साथ, न के बराबर कोई भी कोशिश के साथ, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। विद एनी एफर्ट, हार्डली, हार्डली फिर से चला गया पीछे, उसने पजल को कंप्लीट किया कोई भी एफर्ट के साथ, कोई भी एफर्ट के, कोई भी कोशिश के साथ किया, न के बराबर, या न के बराबर कोशिश के साथ, तो न के बराबर कोशिश के साथ, तो कौन सा सेट हो गया अपना, ये वाला सेट हो गया। तो इसको टिक करो। नेक्स्ट, इसकी लैंग्वेज टफ होती है गाइडली की, और कुछ नहीं होता। डाइट हो रहा है। आफ्टर गेटिंग कोट इन पोरिंग रेन, पोरिंग का मतलब तेज बारिश में पकड़े जाने के बाद, मतलब बारिश में, विदाउट एन अम्ब्रेला, पास में छाता नहीं था। क्या पिक्चर बनी, उस लड़की के पास, जेनिफर है ना, उसके पास कोई छाता नहीं था, ऐसे दिखा, और बारिश थी। फेल्ट, उसने फील किया, इवन भी, क्या फील किया, क्वाइट, पूरी तरह से, मेजरेबल, दयनीय, देन बिफोर, पहले से दयनीय, पूरी तरह से, पहले से पूरी तरह से दयनीय फील किया कि भाई मेरे पास छाता नहीं है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन एक बार कंपैरिजन। फेल्ट इवन मोर, मोर, यहाँ पे क्वाइट, डिफरेंस का, जहाँ पे डिफरेंस है वहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे मोर है, यहाँ पे क्वाइट है। वैसे भी यहाँ कंपैरिजन बता रहा है ना, देन कंपैरिजन बता रहा है, तो मोर ही आएगा। ज्यादा दयनीय, पहले की बजाय ज्यादा दयनीय फील किया, तो ये सेट हो गया। तो ये नो इंप्रूवमेंट तो अपना गया। फेल्ट इवन लेस, कम दयनीय महसूस किया, जब वो भीग गई, छाता नहीं था, तो कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा फील होगा ना, ऐसे कि दया भावना वाला दयनीय फील होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है या कुछ भी है। तो दोनों में से कौन जीत गया, फर्स्ट ऑप्शन जीत गया। फेल्ट इवन मेजरेबल मोर, उसने ज्यादा, उसने मेजरेबल, दयनीय भी फील किया, मोर देन बिफोर, पहले के ज्यादा। अब इन दोनों कंपेयर करो, एक में मोर, लास्ट में मोर देन का मतलब मोर देन बिफोर, वहीं पे कंपैरिजन करवा देगा बिफोर के साथ। और ये बोल रहे हैं कि उसने मोर, पहले से ज्यादा कोई चीज थी,
और ये बोल रहे मेजरेबल ज्यादा था, मतलब पहले थोड़ा मेजरेबल फील किया, बाद में ज्यादा। तो कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है? उस दयनीय दशा का हो रहा है कि पहले से ज्यादा दयनीय दशा थी। तो मोर किसके साथ आएगा? इसको बताएगा, इसकी क्वालिटी बताएगा तो इससे आगे लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा से कौन सा जा रहा है? ए जा रहा है। इवन फेल्ट मोर मेजरेबल, उसने फेल्ट इवन मोर, फील किया, उसने भी किया फील, या फील किया भी, फील भी किया, फील किया इवन मोर, उससे भी ज्यादा। इवन मोर का मतलब उससे भी ज्यादा। तो इवन और मोर दोनों क्या रहेंगे? साथ साथ रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा सेट हो गया अपना? फर्स्ट वाला सेट हो गया। हो जा क्लिक। नेक्स्ट में चलते हैं। द सक्सेस ऑफ ए टीम प्रोजेक्ट, एक टीम प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है डिपेंड्स, डज डिपेंड, ठीक है, यहाँ पे देखना ही नहीं, अपने को कंपैरिजन करना है। ग्रेटली बहुत ज्यादा, ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो दोनों कंपेयर करो, डिपेंडेड और यहाँ पे डिपेंड्स। यहाँ पे बोला डिपेंड किया था और यहाँ पे डिपेंड करती है, तो रेगुलर की तरह करेगी तो डिपेंड्स होगा, और डिपेंड एक बार किया तो ऐसा होगा। आगे पढ़कर देखो, कोलाबोरेशन अमंग इट्स मेंबर, अपने मेंबर में। किसी भी एक टीम को यूज किया, यूनिवर्सल वे में यूज किया है ना, किसी भी टीम, यानी एक टीम की जो सक्सेस पे डिपेंड की थी, कोई भी एक टीम मतलब यूनिवर्सल वे में कोई भी एक, इसका मतलब परमानेंट बात कर रहा है कि कोई भी टीम होती है ना, उसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है। तो ज्यादा सही कौन सा गया? फर्स्ट वाला सही गया। और वैसे भी यहाँ पे इफेक्टिवली दिया हुआ है ना, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज कम्युनिकेट बन जाएगा ना, कम्युनिकेट्स बोलते ही क्या हो जाएगा? डज कम्युनिकेट हो जाएगा, एक्शन की फॉर्म में चला जाएगा। डज कम्युनिकेट का जाओ आप देखने जाओगे तो ऑन की दीवार है, ऑन है वो क्या है? नाउन मांगेगा, इसको खाने जाएगा, लेकिन ये आगे एक्शन की तरह है तो इसको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा डज को, तो ये गलत हो गया। डिपेंडिंग ग्रेटली ऑन इफेक्टिवली कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन इफेक्टिवली का मतलब एडवर्ब होता है, ठीक है, एडवर्ब जो आती है वो तो एडजेक्टिव के लिए आएगी, क्वालिटी ऑफ क्वालिटी आएगी या एक्शन के लिए आएगी। कम्युनिकेशन देखो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, एक्शन तो है नहीं, कम्युनिकेशन या तो नाउन है या एडजेक्टिव है। नाउन एडजेक्टिव पता करने का तरीका क्या है? पहले बोलो कैसा है, फिर बोलो क्या है। कैसा है? कम्युनिकेशन है। कैसा है? कम्युनिकेशन है। बार बार बोलो कैसा है, कम्युनिकेशन है। कोई फीलिंग नहीं आ रही ना, इसका मतलब एडजेक्टिव नहीं है। क्या है? कम्युनिकेशन है, फीलिंग आ रही है। कैसा है? सूचना है। कैसा है? सूचना है। क्या है? सूचना है। तो इसका मतलब ये नाउन है, ये नाउन है, इसका मतलब क्या है? नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव होगी, तो क्या होगा? दोनों कंपेयर करें, इफेक्टिवली और इफेक्ट में क्या आएगा? इफेक्टिव आएगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, एडवर्ब नहीं आएगी। डिपेंड्स ग्रेट, अब कंपेयर डिफरेंस कहाँ पे? ग्रेटली और ग्रेट में है, तो डिपेंड करता है। तो एक्शन कैसे कर रहा है ना, तो एक्शन कर रहा है तो क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगी? एडवर्ब आएगी, तो ऊपर वाला क्या है? सही है। उसके बाद में डिपेंडिंग ग्रेटली ऑन इफेक्ट कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, इफेक्टिव एडजेक्टिव है, इफेक्टिव इफेक्ट क्या है? नाउन है। तो कम्युनिकेशन कैसी है? तो उसकी क्वालिटी बता रहा है ना, क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव आएगा, तो ये भी अपना गलत हो गया। इसका मतलब क्या आएगा? इसमें नो इंप्रूवमेंट आएगा। ये थोड़ा स्लो चल रहा आज, हो सकता है गाइडली में स्लो चल रहा हूँ, ठीक नहीं हो रही ना। बाय द टाइम सी रीचेज हर 50th बर्थडे, वो 50वें बर्थडे पे रीच करती है। रीच करती है इसका मतलब क्या है? अभी रीच किया नहीं है, रीच करती, करेगी तरह से कर रहा है, मतलब फिक्स कर रहा है उस टाइम तक। उस टाइम तक मतलब फ्यूचर में जाके चीज को फिक्स कर रहा है। अपनों ने ये चीज कर रखी है ना, फ्यूचर में कैसे फिक्स करता है? रेफरेंस दे दिया, स्टेप मतलब बेस दे दिया। बेस कभी भी आपका अनस्टेबल नहीं हो सकता, इसलिए प्रेजेंट यूज हो जाता है। एंजेला हैविंग बिकमिंग, रखते हुए बनते हुए, रखते हुए बनते हुए कोई मीनिंग नहीं आ रहा। चलो आगे देखते हैं। शुड हैव बिकम, शुड हैव बिकम का मतलब क्या होता है? बनना चाहिए था। शुड का मतलब बनना चाहिए, शुड हैव का मतलब बनना चाहिए था, पास्ट की बात करेगा। तो देखेंगे वो पहुंचेगी ना, फ्यूचर में पहुंचेगी। चलो देखते हैं एक बार कंपेरिजन। सैल हैव बिकमिंग, सैल हो सकता है फ्यूचर के लिए, हैव बिकमिंग, हैव जो है यहाँ पे बिकमिंग अगर एक्शन है तो हैव क्या है आपका? मेन एक्स वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होगा, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होगा तो हमेशा V3 मांगेगा। V3 का है यहाँ पे, बीन लगा हुआ तो बीच में, तो ये गया और ये तो गया। बनना चाहिए था, कोई नहीं, आगे की बात हो रही है। वुड हैव बिकम, बनेगी, मिनिमम पे बनेगी या पास्ट विल का बनी होगी। बनी होगी तो होगा नहीं, फर्स्ट वर्किंग तो होगी नहीं उसकी। क्यों? क्योंकि आगे की बात हो रही है कि जब वो 50वें बर्थडे पे पहुंचेगी।
विल हैव बनेगी, ये बिल्कुल सही हो गया सेट, बिल्कुल फ्यूचर की बात कर रहा है। तो कौन सा सेट हो गया अपना ऑप्शन विल हैव वाला सेट हो गया। बन चुकी होगी, विल हैव बिकम ए सीजन प्रोफेशनल, इतनी सीजनड प्रोफेशनल बन चुकी है, सीजन वाइज प्रोफेशनल बन चुकी होगी। नेक्स्ट अपना क्या है, एक बार इससे पहले अपनों ने एरर वाला देखा था ना, एरर कर लेते हैं। इसमें पूछा क्या है पहले वो देख लेते हैं, डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। In each of the following questions, a sentence has been divided in 5 parts. Which one part is erroneous? You are required to choose option grammatically incorrect. Incorrect find out करना है, तो शुरू करते हैं। Political equality, political equality स्कैन करते हैं, चलो। किस वे में इक्वलिटी? राजनीतिक। कैसी? राजनीतिक। एडजेक्टिव बिल्कुल सी है। समानता इन लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी में, जो आजाद जो डेमोक्रेसीज है लोकतंत्र में समानता हो सकती है कि राजनीतिक हो सकती है। जहां तक पिक्चर बने वहां तक दिक्कत नहीं है, जहां धुंधलापना है वहां पे एरर होगी। इज नॉट ओनली, वो न केवल पॉलिटिकल इक्विलिटी है, इसका सब्जेक्ट कौन है? डेमोक्रेसीज को इन खा गया, इक्विलिटी सिंगुलर है, अभी तक सही जा रहा है। अच्छा, इसी को दोबारा पढ़ रहे हैं अपने। इज नॉट ओनली, न केवल वो क्या है? अबाउट बारे में, इक्विलिटी समानता के बारे में, ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की समानता के बारे में। मतलब वो पॉलिटिकल इक्विलिटी है ना डेमोक्रेसी, वो न केवल क्या है? अपॉर्चुनिटी की समानता के बारे में है। टू पार्टी, अपॉर्चुनिटी किस चीज के लिए? क्या करने के लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब भाग लेने के लिए। इन द पॉलिटिकली, अब इन द का मतलब क्या है? में, किसमें भाग लेने के लिए? तो भाग लेने के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो यहां तक पिक्चर सही है। किसमें भाग लेने के लिए? पॉलिटिकली डिसीजन, पॉलिटिकली डिसीजन। पॉलिटिकली मतलब एडवर्ब आई है, एडवर्ब आई है, इसका मतलब आगे वो चीज आएगी, वो तो या तो एडजेक्टिव आएगा या एक्शन आएगा। एक्शन तो पीछे आता है, एक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, आगे एडजेक्टिव होना चाहिए। तो डिसीजन के लिए आया है, तो डिसीजन क्या होता है वो देख लेते हैं। निर्णय, कैसा है? निर्णय है। कैसा है? निर्णय है। मीनिंग आ रहा है? कैसा है? निर्णय है। नहीं आ रहा? क्या है? निर्णय आ गया। अब ऐसे बोलते हैं ना, कैसा है? पढ़ा लिखा है। आ रहा है ना आंसर? इसका मतलब पढ़ा लिखा या एजुकेटेड जो है वो क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। कैसा है? निर्णय है। नहीं आ रहा मीनिंग, क्या है? निर्णय। तो नाउन है, तो नाउन की क्वालिटी क्या होगी? एडजेक्टिव फर्स्ट टाइम क्वालिटी। तो पॉलिटिकली नहीं आएगा, क्या आएगा? पॉलिटिकल आएगा। इसका मतलब यहाँ पे एरर होगी। तो कहाँ पे मिली अपने को एरर? एरर मिल गई अपने को इस पार्ट में। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं अब इसको, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड, हैज का सब्जेक्ट कौन है? मोदी, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह चुके हैं मतलब प्रेजेंट के इस पॉइंट तक ये मतलब कहा हुआ उनका अभी तक वैलिड है, प्रेजेंट तक। दैट की, क्या कह चुके हैं? कि द सीरियसनेस, जो गंभीरता है, ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच, सिक्योरिटी के उल्लंघन की, सिक्योरिटी के उल्लंघन की गंभीरता हो सकती है कि हो सकती है? इन पार्लियामेंट, सिक्योरिटी की उल्लंघन पार्लियामेंट में हो सकता है, क्या हो सकता है? तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट क्या होता है? V1 होता है। जब ऑलरेडी V1 है तो B देने की क्या जरूरत थी? जब V1 ना हो उसको V1 में कन्वर्ट करने के लिए B दिया जाता है, या तो ING मोड को, या ED मोड को, या फिर नाउन को कन्वर्ट करने के लिए। तो B की तो जरूरत नहीं थी, V1 के लिए तो B चाहिए नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? V3 होना चाहिए था। कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, उसको कम नहीं आंका जा सकता। किसको? उस सीरियसनेस को। इसका मतलब कहाँ पे एरर आई? अपने पूरा सेंटेंस ना समझ में आया, लेकिन ये पता लग गया B और V1 एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि B V1 बनाने का ही एलिमेंट होता है। ये अपनी वर्किंग क्लास से क्लियर हो जाएगा, जिसने ना देखी वो देख लेना। एक बार के लिए तो प्रैक्टिस करो पेपर्स की आप ज़्यादा से ज़्यादा। आगे भी तो पेपर आएंगे, वहाँ भी तो इंग्लिश चाहिए। इंडिया स्टैंड्स, स्टैंड्स मतलब डज स्टैंड, सब्जेक्ट कौन है? इंडिया, सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। इंडिया स्टैंड करता है, रेडी, स्टैंड्स रेडी मतलब खड़ा है, रेडी खड़ा है। टू वॉक, क्या करने के लिए? पर्पज क्या है? वॉक टुगेदर, साथ में चलने के लिए। तो खड़ा हो सकता है कि साथ में चलने के लिए? हो सकता है, पिक्चर बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ चल सकता है क्या? चलने दो, चल जाएगा। इन किस में? रियलाइजिंग, पता लगाने, रियलाइज करने में। ढाकाज विजन, किसका विजन? ढाका का विजन, कि वो आगे क्या चाहते हैं, उनका विजन क्या है। ऑफ, किस चीज का विजन है वो देखेंगे, होगा कि नहीं होगा। ए स्टेबल, एक स्टेबल, प्रोग्रेसिव एंड प्रोस्पेरस नेशन, प्रोस्पेरस समृद्ध जो राष्ट्र है। विजन हो सकता है समृद्ध राष्ट्र बनने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द इंडियन एनवो, एनवो का मतलब दूत। हैज सेड, हैज का सब्जेक्ट एनवो है, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, वो कह चुका है
एज जैसे कि ही अंडरलाइन, उसने अंडरलाइन किया था, वो कह चुका है जैसे कि उसने अंडरलाइन किया था। बात अब कहा है और किसी बात को पहले अंडरलाइन किया था उसने, मैं उसमें ध्यान दिया था। दैट कि द 1971 लिबरेशन वॉर, जो लिबरेशन का युद्ध था, ठीक है, रिमेन, रिमेन यानी डू रिमेन, सब्जेक्ट ढूंढने जाओ, सबसे पहले है लिबरेशन, दैट का मतलब की के बाद में नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। द 1971 वॉर, कितने वॉर है, एक वॉर है, एक वॉर है तो डू नहीं आएगा, डज जाएगा तो रिमेन नहीं आएगा, रिमेन्स आएगा। इसका मतलब एरर अपने लास्ट में होगी। यहाँ पे थोड़ी स्पीड कम आ रही है क्योंकि आवाज उतनी फास्ट नहीं निकल रही ना, इसलिए, अदरवाइज अपने कुछ और ज्यादा क्वेश्चन हो जाते। कोई ना, सोल्व में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट टोफेल, इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट टोफेल विल सून, विल का सब्जेक्ट क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट टोफेल विल सून बी ऑफर्ड, वो ऑफर किया जाए, बैक रिफ्लेक्शन में तीर, तो वो टेस्ट है वो ऑफर करेगा, टेस्ट को ऑफर किसी के द्वारा किया जाए, टेस्ट अपने को एग्जामिनर के द्वारा दिया जाता है, टेस्ट खुद थोड़ी कुछ देता है, वो ऑफर किया जाएगा एज की तरह, किसकी तरह, एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट की तरह, एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट की तरह, विशेष मतलब अपने पर्सन वाइज जो होता है, इंडिविजुअल फॉर्म में। डिपेंड, डिपेंड का मतलब डू डिपेंड एक्शन है, ठीक है, डू डिपेंड, डू डिपेंड है, इसका मतलब सब्जेक्ट ढूंढने जाओ पहले, इसका पीछे कोई सब्जेक्ट है क्या, अगर ये टेस्ट भी होता तो ये सिंगुलर होता, तो डू डिपेंड नहीं होता, डज डिपेंड होता, ये तो हो गया गलत। और वैसे भी ऑफर्ड का तीर लग गया, ऑफर्ड क्या बोल रहा है, किसकी तरह ऑफर किया गया, एज, इसकी तरह, तो ऑफर का तीर लग गया ना टेस्ट पे एज के साथ में, तो ये गया। और उससे पहले अगर जाए तो अपना विल था, विल का सब्जेक्ट क्या, ये टेस्ट था, और पीछे कोई फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट बचा ही नहीं। सब्जेक्ट कैसा चाहिए किसी भी सेंटेंस को, फ्री एंड फ्रेश चाहिए, तो यहाँ फ्री एंड फ्रेश नहीं बचा, तो डिपेंड जो है वो गलत हो गया, यहाँ पे डिपेंड नहीं आना चाहिए, टेस्ट डिपेंडिंग, यहाँ पे आप ईडी क्लोज लेकर आओ। अपने को एग्जाम में सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट चले जाना, डिपेंडिंग ईडी क्लोज आएगा, मतलब डिपेंड नहीं आएगा बस, तो वो नहीं आएगा, इसका मतलब क्या, वहां पे एरर है, तो वहां पे एरर टिक करके आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है ये यहाँ पे, इजराइल, इजराइल्स गवर्नमेंट, इजराइल की गवर्नमेंट, इजराइल की गवर्नमेंट हो सकती है, हाँ हो सकती है। फेस्ट, डिड फेस, फेस्ट मतलब डिड फेस, हमेशा मॉडल को बाहर निकाला करो। उसने फेस किया था, कब फेस किया था, ये अपना नाउ का पॉइंट हो गया, उसने यहाँ पे पास्ट में फेस किया था, क्या फेस किया था, कॉल्स, कॉल्स को फेस किया था, बुलावा फेस किया, और किसके लिए कॉल है, ए सीज फायर, सीज का युद्ध विराम के लिए, युद्ध को रोकने की कॉल हो सकती है, बहुत सारी कॉल्स हो सकती है। फ्रॉम से, कहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा, फ्रॉम सम ऑफ, इसके कुछ, इट इज, इट इज, इट इज का मतलब क्या, इट इज है ना ये, तो ऑफ क्या मांगेगा, नाउन मांगेगा कि नहीं मांगेगा, ऑफ किसी चीज को, स्टेबल चीज को खाएगा ना, ऑफ भी तो किसी को खाएगा, प्रीपोजिशन, नाउन खाने, ये इट को खाएगा, इट को खाएगा तो इज का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। आई बात समझ में, इसका मतलब ये तो हो गया अपना गलत, यहाँ पे ये होना चाहिए था इट्स, इट्स होता तो क्या होता है, ये ऑफ इसके क्लोजेस्ट यूरोपियन अलाइज, उन अलाइज को खा जाता, ठीक है, लास्ट में पास होते हुए, लेकिन यहाँ तो नया ही सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, तो ऑफ को आगे जाने ही नहीं दिया आप लोगों ने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, इसका मतलब क्या है, सेकंड गलत है, सेकंड में एरर मिल गई, तो ये अपना हो गया। अब अपने चलते हैं लास्ट वाला अपना पैरा जंबल, वो क्या था, शानदार था, तो देखो अप्रोच ऐसी यूज करनी है आप लोगों ने, मैं किस तरीके से मैं अप्रोच यूज कर रहा हूँ, पैरा जंबल बना लो, यही अप्रोच यूज करनी है, पहले इजी वाले उड़ा देने हैं अपने, आपकी एक्यूरेसी भी आएगी और मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जाएंगे आपकी, कुछ छूटेगा नहीं जो आपको आता हो ऐसा। चलो पढ़ना शुरू करो, पजल की फॉर्म में करना है, मीनिंग लेते चलो। द चीताज, क्या दिखे, चीता दिखे, अब आपको यहाँ पे तो ग्रामेटिकल नहीं देखना, देखने की जरूरत नहीं, अभी मैं एरर से इसलिए देखने की बात बोल रहा हूँ, अभी अपने क्या करेंगे, डायरेक्ट मीनिंग लेंगे। चीताज वर सीन, वो देखे गए कहाँ, रोमिंग, रोमिंग का मतलब घूमते हुए, इधर अराउंड, इधर उधर, अराउंड द एनक्लोजर्स ऑफ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के अंदर ही अंदर वो क्या हुए, घूमते हुए दिखाई दिए। आफ्टर फिस्टिंग, मतलब अपने बोलते हैं ना, फिस्ट का मतलब होता है खाने के लिए, मतलब दावत, दावत ऑन बफेलो मीट, भैंस का जो मीट था उसकी दावत उड़ाने के बाद वो घूम रहे थे, ठीक है, घूमते हुए देखे गए, घूमने दो। ए वीक, तो चीताओं को देखा गया, द चीताज, कोई स्पेसिफिक चीताज होंगे उनको देखा गया, पी फर्स्ट पे हो सकता है, क्या देखेंगे, कंपैरिजन करना है अपने को, सभी को अपने आप बैठ जाएंगे सारे। ए वीक हैज पास्ट, एक हफ्ता बीत चुका है,
सिंस कब से? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड 8 चीताज ब्रोट फ्रॉम नामीबिया इनटू मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क। मतलब 8 चीताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रिलीज किया, जो नामीबिया से लाए गए थे, इसमें मध्य प्रदेश के पार्क में, उसको 1 हफ्ता बीत चुका है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब उनको लाया गया था, पी और क्यू को कंपेयर करना, कौन पहले आएगा? जब उनको लाया गया था ना, तो उसके बाद से 1 हफ्ता बीत चुका है। अब वो 1 हफ्ता मतलब लाया गया, पहले उनको लाया जाएगा, उसके बाद में 1 हफ्ता बीत गया और उस 1 हफ्ते के बाद की बातें चल रही है। तो चीता वगैरह घूम रहे हैं, तो यहाँ पे तो उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि उनको लाया गया और उसके 1 हफ्ते बाद की बातें हैं। ठीक है, तो अभी के अकॉर्डिंग अपने बात करें, आगे देखेंगे क्या होगा, क्या मोड़ लेती है कहानी, उसके हिसाब से होगी बातें। तो अभी तो क्या है, पी अपना क्या कर रहा है, बाद में लग रहा है मुझे तो। ठीक है, द ऑफिशियल्स सेड, जो ऑफिशियल्स थे, ऑफिस से रिलेटेड अधिकारी वगैरह, देयर वाइटल पैरामीटर्स, उनके जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, आर नॉर्मल, वो क्या थे, नॉर्मल थे, एंड दे आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम नामीबिया। अभी इसको भी देखो ना, क्यू के साथ कंपेयर करूंगा आर को, तो ये भी है ना बाद में जाता लग रहा है, क्योंकि क्यू में इंट्रोडक्शन दिया कि मोदी जी आए, उसके बाद से 1 हफ्ता हो गया है और अब उनकी मॉनिटरिंग वगैरह बता रहा है। तो पी और आर को यहाँ रख दिया, पी और आर को चेक करो। आर में बोला कि उनके वाइटल पैरामीटर्स नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, और पी में बोला चीता घूम रहे हैं। तो दोनों ही है ना, ऐसे कोई भी पहले आ सकता है, ऐसा लग रहा है। चलो, द पार्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो सेंडिंग देयर रिपोर्ट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एवरीडे। पार्क मैनेजमेंट है ना, वो क्या कर रहा है, रिपोर्ट्स भी सेंड कर रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो ऑफिशियल ने कुछ कहा है, आर के साथ कंपेयर करना, और यहाँ पे पार्क का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, वो ये रिपोर्ट भी भेज रहा है। तो यहाँ तो ऑफिशियल बोलेंगे, उसके बाद में मैनेजमेंट भेजेगा। पहले तो नॉर्मल बोला है ऑफिशियल ने, पहले तो नॉर्मल वे में बोला है। क्या बोला है उन्होंने, कि उनके पैरामीटर वगैरह नॉर्मल है, ये बात उन्होंने बोल ली है। अब बोल ली, उसके बाद में रिपोर्ट जनरेट की है। पहले बोली है, पहले बोलेंगे, बाद में तो रिपोर्ट आएगी ना। रिपोर्ट मतलब पहले बोला कि हाँ ऐसा चल रहा है, फिर उन्होंने बोला चलो हमें रिपोर्ट भेज दो उस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, अभी के अकॉर्डिंग बात करें तो एस है ना आर के बाद दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्राउंड रिपोर्ट्स फ्रॉम द नेशनल पार्क रिवील, ग्राउंड रिपोर्ट है वो रिवील करती है, वो बताती है, क्या बताती है, दैट द बिग कैट्स आर एडजस्टिंग टू देयर न्यू होम, वो नए होम से एडजस्ट कर रहे हैं। एंड 5 वेटरिनेरियंस इंक्लूडिंग 3 एक्सपर्ट्स फ्रॉम नामीबिया आर मॉनिटरिंग, और ये लोग उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उन पे निगरानी कर रहे हैं। अब ध्यान देना, ये तो ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, उन्होंने रिपोर्ट्स भी सेंड की है, एवरीडे इज ऑल्सो सेंडिंग, सेंड कर रहे हैं, हर दिन वो सेंड कर रहे हैं। और ये बोले ग्राउंड रिपोर्ट, और यहाँ पे भी सेंड कर रहे हैं, एवरीडे में भी कर रहे हैं। ये तो ग्राउंड रिपोर्ट आई है पूरी टोटल, जो एक्सपर्ट वगैरह मॉनिटर, और यहाँ पे बोला कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, लोग उनको क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स उनको मॉनिटर कर रहे हैं। तो मॉनिटर करना यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो पहले तो उनकी निगरानी की जाएगी, उसके बाद में रिपोर्ट जनरेट होगी ना। तो अगर मैं इसको है ना एस के साथ कंपेयर करूँ ना, तो ये है ना ऊपर रहेगा टीएस से, या तो रिपोर्ट ही भेज दी, तो मॉनिटरिंग पहले होगी फिर रिपोर्ट। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उनको मॉनिटर किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा, यहाँ बोला कि एक्सपर्ट्स के द्वारा मॉनिटर किया गया ना, उसके हिसाब से वो सही है। तो यहाँ पे मॉनिटर किया गया, उसका रिजल्ट आया है, और उस रिजल्ट के हिसाब से ऑफिशियल ने बात की है, और यहाँ पे मॉनिटरिंग स्टार्ट हुई है। तो टी भी मेरे हिसाब से अपने को क्या लग रहा है, टी किससे ऊपर जाएगा, आपका आर से ऊपर जाएगा, आर से ऊपर जाएगा, टी आर से ऊपर जाएगा। अब टी और पी को कंपेयर कर लो, टी और पी को कंपेयर करें तो क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट बोलती है कि नेशनल पार्क रिवील करती है कि वो जो कैट्स वगैरह है वो एडजस्ट कर रही है नए घर से, और उनको क्या किया, मॉनिटर किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, उनको देखा गया, तो मॉनिटर कर रहे हैं तभी तो देखा गया ना। इसका मतलब टी के बाद में क्या रहेगा, पी रहेगा। अब दिक्कत है पी और आर की। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे उन्होंने मॉनिटर करना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे टी में बोल रहा है कि उन्होंने देखना स्टार्ट किया, मॉनिटर करना स्टार्ट किया। यहाँ पे मॉनिटर करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि वो वहां पे घूम रहे हैं, और फिर वो ऑफिशियल बोल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मॉनिटर करना स्टार्ट किया है, और यहाँ पे उनको मॉनिटर किया गया है, और उस मॉनिटर किया गया है ना, उस बात को फिर ऑफिशियल्स बोलेंगे, और फिर उसकी रिपोर्ट जनरेट होगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि उनको लाया गया, क्यू में उनको लाया गया, उसके 1 हफ्ते बाद क्या हुआ, वो चीजें हुई है। 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ता बीत चुका है, उनको लाया गया, उसका 1 हफ्ता बीत चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट बताती है उस 1 हफ्ते के बाद कि वो
जो बिल्लियां हैं, बड़ी बिल्लियां यानी जो चीता है, वो क्या कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक्सपर्ट उनको मॉनिटर कर रहे हैं। अब उन्होंने यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं टीम में मॉनिटर करने के बाद में क्या है, वो घूमते हुए दिखाई, ये मॉनिटरिंग हुई है उनकी, वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब मीट वगैरह खाकर बाद में घूम रहे हैं, मतलब ये यहाँ की मॉनिटरिंग हुई है। फिर जो आपकी बात बोल रहा है, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि अब ऑफिशियल बोल रहे हैं, जो एक्सपर्ट ने मॉनिटर किया, क्या मॉनिटर किया कि वो खाना खाने के बाद ऐसे घूमते हैं, उस तरीके को मॉनिटर किया है ना, सही तरीके से नॉर्मल वे में घूमते हैं, ठीक है। उस मॉनिटरिंग जो उन्होंने की है, उस मॉनिटरिंग को ऑफिशियल बता रहे हैं कि पैरामीटर्स नॉर्मल है, नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं वो। तो पहले बिहेव देख रहे हैं ना, यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं, वो बिहेव आ गया, तो ये बात आ गई। उसके बाद में क्या बोल रहा है, और अब वो रिपोर्ट भी सेंड कर रहे हैं। अब ऑफिशियल ने बोला है और ऑफिशियल ने बोल दिया, उसके बाद में डेली बेस पे रिपोर्ट भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले क्या रहेगा अपना, क्यू, देन टी, उसके बाद में पी, देन आर, देन एस। QTPRS याद रखना, QTPRS, 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 फर्स्ट Q, सेकंड QT, थर्ड P, फोर्थ R, फिफ्थ लास्ट यानी S। ये अपने इतने हो गए। बहुत अपने अभी कितने 5, 15, 17 अटेम्प्ट हुए हैं, अभी ज़्यादा हो जाते हैं अपने। ये गला बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं ये आपको सोल्व तो करवा दूंगा कैसे न कैसे करके। तो अभी अपने चलते हैं, इस पे चलें क्या या इस पे चलें, इस पे तो पूरा वोकेब का खेल है, चलो इस पे चलते हैं, पैराजम्बल ये जो कोलन पे है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें एरर भी देखनी होती है, सारा काम देखना, स्कैन करते चलना। माइक्रोवेव नहीं है, माइक्रो फाइनेंस है। इनिशिएटिव जो प्रोग्राम वगैरह है, एम्पावर, डू एम्पावर का सब्जेक्ट, इनिशिएटिव्स प्लूरल है, बिल्कुल सही है। एम्पावर करते हैं किसको, इंडिविजुअल्स, हर इंसान को करते हैं, इन पॉवर्टी, गरीबी में, गरीबी में उसको क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो ये तो सही जा रहा है। ए के साथ क्या है, ई, ए के साथ ई को चेक करो। टू स्टार्ट, क्या स्टार्ट करने के लिए, स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करने के लिए, फोस्टरिंग, फोस्टर करते हुए, आईएनजी क्लोज, क्या करते हुए स्टार्ट करने के लिए, बढ़ाते हुए, क्या, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की, इकोनॉमी में वो किसी पे डिपेंड ना करे आर्थिक रूप से, और सस्टेनेबल यानी बने रहे वो, मतलब स्टेबल रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रो इनिशिएटिव उनको एम्पावर कर रहे हैं ऐसा करने के लिए, तो पर्पज की फॉर्म में सही है। इतना तो मुझे यही तो सही लगा, यही सही लगा। तो कोई ए के साथ और है क्या, उसको एक बार और चेक कर लेते हैं। ए के साथ ई दिए, अब ए के साथ ई दिया तो सबसे बड़े वाला चेक कर लो, BF और CD को और चेक कर लो, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। BF को चेक करते हैं सबसे पहले। BF को चेक करें, BF क्या बोल रहे हैं, अर्बन स्लम्स, स्लम्स का मतलब कच्ची बस्ती, कच्चा बस्ती वाला एरिया। अर्बन स्लम्स आर होम टू ए लार्ज पॉपुलेशन, वो एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए क्या है, होम है, घर है। ग्रैपलिंग विद, जो जूझ रहे हैं, ग्रैपल करते हुए, वो एक लार्ज पॉपुलेशन का घर है, जूझती हुई जो है, विद किसके साथ, BF देखना है ना, इन अपर्याप्त हाउसिंग, घरों के, सैनिटेशन, सफाई व्यवस्था और बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल सही है, उसके साथ जूझ रहे, मीनिंग आ रहा है, तो BF भी हो गया। CD और चेक करना था ना, रूरल एरियाज, ग्रामीण एरिया इन इंडिया, इंडिया में ओपन प्राय बियर द ब्रंट ऑफ पॉवर्टी, वही झेलते हैं किसको, पॉवर्टी को, गरीबी को, विद किसके साथ, विद लिमिटेड, बहुत कम एक्सेस, उपलब्धता के साथ, टू एजुकेशन, एजुकेशन की तरफ एक्सेस नहीं है उनको, उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, आर्थिक जो अपॉर्चुनिटीज है, बिल्कुल सही है। ये बहुत छोटा दिया है इन्होंने फॉन्ट यार, तो ये तीनों के तीनों क्या है, सही है, फॉन्ट को ज्यादा ही छोटा कर दिया इन्होंने। अभी देखो, चलो चलो इसको पूरा करते हैं, फिर बताता हूँ साहब। ए को किस किस के साथ चेक करना है, जल्दी देखो, ए को F और AD, F को F और D के साथ चेक करना है, बस इतना काम करना है अपने। तो क्या है, एफर्ट्स टू एड्रेस, एड्रेस करने का मतलब बताने का, पॉवर्टी इन इंडिया,
इंडिया में पॉवर्टी गरीबी को बताने का, रिक्वायर उनको जरूरत है, डू रिक्वायर का सब्जेक्ट क्या है, इंडिया को इन खा गया, एड्रेस का तीर लग गया, पॉवर्टी को, एफर्ट्स प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको जरूरत होती है एक मल्टी फैसेटेड यानी बहुपक्षीय अप्रोच की, पॉलिसी की, AF कंबाइन करते हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, सोशल प्रोग्राम्स को एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट को, इन सभी चीजों को इंक्लूड करते हुए। बिल्कुल सही है। AD को चेक करने की जरूरत है क्या? अप्रोच की एफर्ट्स नीडेड टू क्रिएट सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट लिविंग कंडीशन इनकम लेवल्स। ये बोला है कि बहुत सारी चीजें चाहिए, ये बहुत सारी बोली है ना, बहुपक्षीय अप्रोच, बहुत सारी अप्रोच, तो ये सारी की सारी अप्रोच में सोशल प्रोग्राम, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, तो ये ज्यादा सही है। AF बिल्कुल सेट हो गया अपना। AF के साथ क्या है, BE कोड चेक कर लेते हैं। इनकम इनइक्वलिटी, असमानता जो होती है इनकम की, रिमेन्स वो रहती है एक चैलेंज रहती है। डज रिमेन, डज का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर आएगा, इनइक्वलिटी सिंगुलर है। एज ए कंसिडरेबल गैप, एक बहुत बड़ा गैप की फॉर्म में वो रहती है। BE एग्जैजरबेट्स, वो खराब करती है हेल्थ इश्यू को। एक चैलेंज रहती है उसकी तरह। तो एग्जैजरबेट, डज एग्जैजरबेट का कोई सब्जेक्ट है क्या, कहीं पे है क्या सब्जेक्ट? कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसको क्या खा गया, एज खा गया, चैलेंज को रिमेन का तीर लग गया, कोई नहीं है, तो BE तो नहीं होगा। एक और देख लेते हैं जल्दी, लास्ट में कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दिया। AF ओनली AF यार, ये हो तो गया था अपना, ठीक है, ओनली AF था, AF के साथ और कुछ था ही नहीं, ओनली AF, BE वाला था बस। सबमिट कर देते हैं कंप्लीट को, थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। इसके साथ एक बात बता दूं आप लोगों को, मेरी हेल्थ भी डाउन हो रखी है, प्लस अभी मुझे बैंक को रिपोर्ट करना है, SBI को, तो उस केस में अभी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, और फिर वहाँ पे हेड ऑफिस में रिपोर्ट करना है, तो वहाँ पे क्या टाइम लगता है, कितना टाइम लेते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें। तो कुल मिलाकर बात मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करते रहो। अगर हो सकता है, उम्मीद है कि मैं आपको मतलब एग्जाम से पहले पहले 1-2 मॉक टेस्ट और सोल्व करवा दूँ, अगर मुझे टाइम मिल गया तो, क्योंकि जो एब्सेंस अनऑथराइज उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब आप है ना एडजस्ट करना है एक बार, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक तो बता दी, तो प्रीवियस जो वीडियोज है ना उनको भी गो थ्रू कर लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी चीज़ों को करना कैसे है, समझ आई बात? थोड़ा सा उनको क्या कर लेना, आप लोग गो थ्रू कर लेना, आपको हिंट मिल जाएगा कि वर्किंग को यूज कैसे करना है, ठीक है, एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, जब इतनी हेल्थ इश्यू के साथ कोशिश कर सकता हूँ तो फिर तो करूंगा ही वहाँ पे, अगर टाइम मिला तो मुझे, ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि वो अगर कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह देने होंगे ना, तो फिर उसमें लिखने में वो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर टाइम मिला तो मैं पूरी कोशिश करूँगी 1-2 पेपर और आपको है ना सोल्व करवाऊँ मैं मेंस के, ठीक है। लेकिन आप है ना इन वीडियोज़ को रिवाइज करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ओ नो पवन, ठीक है, ये तो भाई ओ नो दे दिया, क्योंकि कट ऑफ थी 80, अपने 19 नंबर, क्योंकि अपनों ने सिर्फ एक ही सेक्शन किया है, 19 है कि ये कितने अटेम्प्टेड 19, 100% एक्यूरेसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। 100% एक्यूरेसी रही अपनी गाइडली में भी, इसमें भी अपने ना 30+ आराम से कर देते हैं आप लोग। मैं 40 भी कर सकता था इसको आराम से, अगर खुद से टिक करता मैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी रहता है ना, तो एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता मुझे, ठीक है। तो इसमें भी 30+ आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइडली का पेपर भी आ गया तो, लेकिन इतना ज़्यादा लेवल का नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आ भी जाए ना, वैसे मुझे तो ये ईजी लगा, अब आप देख लेना ईजी था या टफ था, थोड़ा सा लैंग्वेज का लेवल था, और अंदर जो एरर वगैरह जो चीज़ें थी ना, वो बिल्कुल ईजी थी, बिल्कुल रद्दी थी। एक बार इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं अपने, थोड़ा सा अभी गला बैठा जा रहा है मेरा, तो मैं है ना, ये वाला तो है ना, आप अभी जो बताया था उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं कि अपना सही था या नहीं था, और है ना जो बचे हुए है ना वो आप कर लेना। मैं आपको है ना बस हिंट दे देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मुझे, वहाँ ऑफिस भी रिपोर्ट करना है, तो वहाँ पे बोला ही नहीं जाएगा, ट्रैवल भी करना है, तबीयत ज़्यादा बिगड़ेगी तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नोटिस आया हो इसलिए भी अपने ने किया था 73, इसको देख लेते हैं। अपने AF किया था, ओनली AF, इसमें किया था, ये किया था या नहीं किया? हाँ, ये अपना टिक हो गया था, टिक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, उसने अपने आप ही ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट वाला अपने ने किया था। अब ये 3 कॉलन वाले हैं, ये फ्री में मिल जाएगा आपको गाइडली में, आप उसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है, ये कर लेना एक बार। दूसरे पैटर्न है वो बता देता हूँ कैसे करने हैं आपको। एक ये पैराजम्बल था, ठीक है, इसको अभी देख लेंगे। ये पैटर्न देख लेते हैं, मुझे वो केब का लग रहा है ये पैटर्न।
In each of the following questions, one word is highlighted in bold and using that highlighted word, 4 sentences are framed. In 4 sentences, there will be synonyms for 3 synonym है और 1 is antonym word का. You are required to find antonym. 3 synonym है, एक antonym, आपको antonym find out करना है. तो कैसे दिए? सेंटेंस की फॉर्म में दिया. ये तो इजी हो गया बिल्कुल ही. इसमें अगर वर्ड का मीनिंग भी नहीं आता ना तो भी इजी हो गया. सेंटेंस पढ़ने से पता लग जाएगा कौन अलग बात कर रहा है. सारे जो सेम बात करें वो सिनोनिम्स है, जो अलग बात करेगा वो एंटोनिम, अपने आप ही पता लग गया. ठीक है, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले अभी इसको करके देखते हैं. मतलब यहाँ पे वोकैब की जरूरत ही नहीं है, और वोकैब का सर इनका मीनिंग भी नहीं पता तो क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. सेंटेंस तो दे रखा है, सेंटेंस बता देगा अपने आप. टू मीट द अर्जेंट डेडलाइन को मीट करने के लिए द मैनेजर ने डिसाइड किया था टू एक्सपीडाइट द प्रोसेसिंग ऑफ क्रूशियल डॉक्यूमेंट. मैनेजर ने डिसाइड किया अर्जेंट डेडलाइन को इंश्योरिंग टाइम से कंप्लीट करने के लिए उसने डिसाइड किया डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग को. क्या जल्दी करने किया ना, तो कुछ जल्दी करने जैसा है इसमें. नेक्स्ट में क्या है? इन एन एफर्ट टू मेंटेन ऑर्डर बनाए रखने द सिक्योरिटी पर्सोनल, ऑर्डर बना रहे इसलिए सिक्योरिटी पर हेड टू रेस्ट्रेन द अनरूली क्राउड. जो भड़की हुई क्राउड थी उसको उसने कुछ किया प्रोटेस्ट के दौरान. भड़की हुई क्राउड को क्या करेगा? ऑर्डर बनाए रखने के लिए रोकने का काम करेगा ना, तो रोकने रिलेटेड कुछ है. द प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी कैमराज कैन डेटर पोटेंशियल इंट्रूडर्स. घुसपैठ कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा घुसपैठ को क्या कर सकता है? रोक सकता है. तो ये बिल्कुल सही है. फ्रॉम अटेम्प्टिंग ब्रेक इनटू बिल्डिंग में ब्रेक करें तो उससे पता लग जाता है उसके बारे में. ठीक है, रोक सकता है. तो ये भी, ये रोक सकता है बोल रहा है, ये रोक सकता है बोल रहा है, और ये स्पीड में करने को बोल रहा है. तो मुझे तो यहीं से ही पता लग गया कि ये लग जाएगा. एक बार और देख लेते हैं. एन एफर्ट टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक ज़्यादा ना हो उसको रोकने के लिए सिटी ने डिसाइड किया टू कर्ब द यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स ड्यूरिंग पीक आवर. मतलब पीक आवर जो होता है जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है उस टाइम पे प्राइवेट व्हीकल्स के यूज को कर्ब करने का डिसाइड किया. तो ट्रैफिक कम करने के लिए क्या करेंगे? रोकेंगे ना. तो ये भी रोकने का, सारे रोकने के बोल रहे हैं. लास्ट वाला क्या बोल रहे हैं? एक अलग बोल रहा है आपका. लास्ट वाला नन ऑफ दीज है. तो क्या आएगा यहाँ पे? रीअटेम्प्ट मोड में ले लेते हैं इसको. ठीक है, मेरे हिसाब से तो ए आएगा, और आएगा पक्का यही आएगा. हिसाब से क्या है? यही आया है. बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है. इम्पीड का मतलब ऐसे रोकना होता है. ठीक है तो ये समझ में आ गया इसको कैसे करना है. एक इसका रेंडमली कोई भी चूज कर लेते हैं. ठीक है, ये लास्ट वाला चूज कर लेते हैं. ये करवा देता हूँ आपको मैं. पैनिशियस, चलो मीनिंग नहीं आता, मुझे तो आता है लेकिन वैसे मान लो नहीं आता. चलो मुझे भी नहीं आता. ठीक है, लास्ट में बता दूंगा उसका मीनिंग. तो यहाँ पे अपने पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सेंटेंस को. द केमिकल स्पिल रिजल्ट, स्पिल का मतलब जो बिखर गया था, रिजल्ट किया उसने रिलीज ऑफ नॉक्सस फ्यूम्स, गैस. कैसी गैस होगी? खराब गैस होगी ना. ठीक है. एज द, ये खराब को बता रहे हैं, वैसे हानिकारक होता है लेकिन अपने खराब बोल देते हैं. एज द डार्क क्लाउड्स गैदर्ड ऑन द होरिजन कास्टिंग ए शैडो ओवर द लैंडस्केप. क्लाउड्स आए, द एटमोस्फेयर बिकम, वातावरण बन गया ओमिनस, सिग्नलिंग अप्रोचिंग स्टॉर्म. ये सिग्नल देते हो कि एक तूफान आ रहा है. तूफान आ रहा है तो मौसम खराब हुआ या अच्छा हुआ? खराब हो गया. तो ये भी अपना खराब को ही बता रहा है. जोक्स वर इनोक्यूअस मीन टू ब्रिंग लाइट हार्टेड लाफ्टर विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन. किसी का अपमान किए बिना लाइट हार्टेड लाफ्टर मतलब हंसाते थे, किसी का अपमान किए बिना. तो अच्छे जोक्स हैं या बुरे? अच्छे जोक्स हैं. वो खराब थे, ये अच्छे हैं. मेरे हिसाब से तो ये टिक हो गया सी. ठीक है, नेक्स्ट को और देख लेते हैं. द मैनेजर मेड इनविडियस डिसीजन, उसने एक ऐसा डिसीजन बनाया इनविडियस व्हेन सी अनफेयरली फेवर्ड वन एम्प्लॉय ओवर द अदर्स. जब उसने एक को प्रमोशन प्रोसेस के लिए एक को फेवर किया दूसरों के कंपैरिजन में, मतलब एक को फेवर किया है अनफेयर तरीके से, गलत तरीके से. तो कैसा डिसीजन था? अच्छा या बुरा? बुरा. तो सारे बुरे को बता रहे हैं, ये अच्छे को बता रहे हैं. तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी. टिक करके देखें क्या? सी हो गया टिक. आंसर सी. ठीक है अब ये पूरा वो केब का खेल है. इसको देख लेते हैं एक बार अपने. एक दो इसके कर लेते. द डिह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस, डिह्यूमनाइज अमानवीकरण मतलब मानव ना समझना. ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, समाज से निकालना. इज स्टिल अक्रॉस द कंट्री, वो अभी भी कंट्री में क्या है? इंपेरेटिव, जरूरी है. अच्छा, समाज से निकालना जरूरी है. मेरे हिसाब से दलित जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो. ठीक है, एक बार ऊपर देखेंगे जाकर. अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत की बात कर रहे हैं. दलित वगैरह जो होते हैं ना उन्हीं की बात, अपलिफ्ट ऑफ दलित की बात कर रहे हैं. ठीक है.
समाज से निकालना अभी भी हमारी कंट्री में क्या है, प्रैक्टिस वो है, वो अभी भी जरूरी है। जरूरी है, जरूरी थोड़ी है वो, ठीक है। एक्सीजेंट का मतलब होता है, एक्सीजेंट का मतलब भी क्या होता है, जरूरी। तो जरूरी तो नहीं है। इक्विवेलेंट प्रचलन में, हाँ प्रचलन में अभी भी चलती है बहुत सारी जगह। मेडियोकर बीच में है, मतलब औसत है, औसत नहीं है अभी भी प्रचलित, प्रचलन ज्यादा है। ऑब्सेसिव का मतलब किसी सनक होना किसी चीज की, क्या होता है, प्रिविलेंट हो गया, सही है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। 67, इवन टू दिस डे, आज के दिन भी, इन सेवरल प्लेसेस, कुछ प्लेसेस में, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो प्रैक्टिस है, हैज नॉट बीन कम, पूरी तरह से वो कुछ नहीं हुई है। क्या नहीं हुई? ओब्लिटरेटेड का मतलब रिमूव करना, इरेज फॉर्म में, किसी को साफ करते हैं ना, मिटाना, मिटाने के फॉर्म में, डिलीट करने के फॉर्म में। इरेडिकेटेड का मतलब जड़ से निकाल, उन्मूलन। जो बीमारी होती है ना, बीमारी छुआछूत तो मानते हैं वो बीमारी है एक टाइप की समाज की, ठीक है, जो ये चीज होती है, मतलब गलत जो चीज है वो, ठीक है, तो उसका उन्मूलन होता है, ये ज्यादा सही है उससे। और इसका मतलब भी क्या होता है, रिमूव करना होता है, या नहीं, शुद्ध करना होता है, सॉरी, इसका मतलब होता है शुद्ध करना। ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई है, क्या ये बीमारी शुद्ध नहीं हुई, इसका कोई मीनिंग नहीं है। एनिलेटेड का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना। ये पूरी तरह से तबाह नहीं आएगा, उसको जड़ से निकाला जाता है, उन्मूलन किया जाता है। इफेसेड का मतलब भी रिमूव करना होता है, जैसे कोई चीज लिख दी आपने, उसको इरेज कर दिया। लिखी हुई ऐसे इरेज नहीं है, इरेज नहीं हो रही चीजें, क्या इरेडिकेट, जड़ से निकाली जा रही, इरेडिकेटेड। ये तो सबको पता ही है कि जो समाज में कुरीतियां, उसका इरेडिकेशन नहीं होता है। अब ये इस तरीके से आप लोग कर लेना, वो केब का खेल है, फ्री में मिल जाएगा। आप गाइडली पे जाओगे, आपको फ्री में मिल जाएगा। क्योंकि मेरा गला, मैं जोर लगा रहा हूँ, करने लग गया, पेन होने लग गया। अब ये अपनों ने कर ही लिए थे। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने पैटर्न बता दिया आप लोगों को कैसे करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार कर लेना आप लोग, ठीक है। तो भाई मैं जैसे बोल रहा था आपको, तो कोशिश करूंगा कि एक दो मॉक टेस्ट और करवाऊँ आप लोगों को इस तरीके के, ठीक है, और जो सेक्शनल वाले हैं। लेकिन आप है ना अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहो। देखो ये थोड़े वो जो टाइम बचा है ना, ये क्रूशियल टाइम है, इसमें ये मत सोचना क्या करें क्या ना करें, अभी हालत यही हो रखी है आप लोगों की, तो इन चीज़ों को मत सोचो, बस फोकस्ड रहो। जो आपके साथ हो रहा है वो सभी के साथ हो रहा है, बस इस चीज़ को सोचना आप। तो इस चीज़ का फायदा उठा लो, बस आराम से सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। फिर करते रहना प्रैक्टिस आप लोग। ऑल द बेस्ट, कोशिश करूंगा मैं पेपर लाने की, ठीक है। थोड़ी हेल्थ सही हुई और अगर वहाँ पे मुझे टाइम मिल गया तो, और वैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट।